बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हो? आज आप सबको नए वर्ष के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इसमें शुरू करते हैं। महाभारत की सीरीज चल रही है, इसमें 22 चैप्टर तो मैंने करवा चुकी हूँ और साइंस के भी 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हो। तो शुरू करते हैं प्रतिज्ञा पूर्ति। यदि आप मेरे चैनल पर नए नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आगे वीडियो कंटिन्यू रख सकूँ। तो इसमें शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रतिज्ञा पूर्ति। द्रोण ने कहा, मालूम होता है कि यह तो अर्जुन ही आया है। आचार्य की शंका और घबराहट दुर्योधन को ठीक न लगी। तभी कर्ण बोला, पांडव जुए के खेल में जब हार गए थे तो शर्त के अनुसार उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास में बिताना था। अभी 13वां वर्ष पूरा नहीं हुआ है और अर्जुन हमारे सामने ही प्रकट हो गया है, तो डर किस बात का। तो वे तो काट पे थे पांडव की। वे तो चाहते थे कि और जगह उनको फिर वनवास मिले ताकि उनको कुछ देना ना पड़े। तो डर किस बात का। शर्त के अनुसार पांडव को फिर से 12 वर्ष वनवास एक अज्ञातवास में बिताना होगा। अजीब बात यह है कि सेना के योद्धा भय के मारे कांप रहे हैं, जबकि उन्हें दिल खोलकर लड़ना चाहिए। आप लोग यही रट लगा रहे हैं कि सामने जो रथ आ रहा है उस पर अर्जुन धनुष ताने हुए बैठा है, पर वहाँ अर्जुन की बजाय परशुराम हो तो भी हम क्यों डरे। तो अकेला ही मैं जाकर उसका मुकाबला करूंगा और मैंने दुर्योधन को जो वचन दिया था उसे आज पूरा करके ही दिखाऊंगा। कर्ण को यूं दम भरते देखकर कृपाचार्य झल्ला उठे, मतलब गुस्से में बोल पड़े कि कर्ण, मूर्खता की बातें क्यों करते हो। हम सबको एक साथ मिलकर अर्जुन का मुकाबला करना चाहिए। सुनकर कर्ण को गुस्सा आ गया। वह बोला, आचार्य तो अर्जुन की प्रशंसा करते हुए कभी भी नहीं थकते, कभी नहीं थकते। अर्जुन की शक्ति को बढ़ा चढ़ाकर बताने में इन्हें एक आदत सी पड़ गई है। तो वो क्या टोन कस रहे थे कृपाचार्य से। न मालूम यह भय के कारण या अर्जुन को अधिक प्यार करते हैं, इस कारण जो भी हो मैं अकेला ही डटा रहूँगा। जब कर्ण ने आचार्य की यूँ चुटकी ली, चुटकी का मजाक मतलब होता है किसी की हंसी उड़ाना, हंसी उड़ाई, तो कृपाचार्य के भांजे अश्वत्थामा से न रहा गया। वह बोला, कर्ण, किया तो तुमने कुछ नहीं और कोरी डींगे हाँक रही हो। कोरी डींगे मतलब बढ़ चढ़ कर बेकार की बातें आप कर रहे हो, तो इसमें हमें क्यों समय गंवा रहे हो। इस प्रकार कौरव सेना के वीर आपस में ही वाद विवाद और झगड़ा करने लगेंगे। तो यह देखकर भी बड़े ही खिन्न हुए। खिन्न मतलब वो रुष्ट हुए। वह बोले, ये आपस में बैर विरोध का और झगड़े का समय नहीं है। अभी तो सबको एक साथ मिलकर शत्रु का मुकाबला करना चाहिए। पितामह की इस प्रकार समझाने पर कर्ण, अश्वत्थामा आदि वीर जो उत्तेजित हो रहे थे शांत हो गए। सबको शांति देकर भीष्म दुर्योधन से बोले, बेटा दुर्योधन, अर्जुन प्रकट हो गया है, वह ठीक है, पर प्रतिज्ञा का समय कल ही पूरा हो चुका है। चंद्र और सूर्य की गति, वर्ष, महीने और पक्ष विभाग के पारस्परिक संबंध को अच्छी तरह जानने वाले मेरे कथन की पुष्टि करेंगे। मतलब मेरे कथन जो मैंने बोला है कि पूरा समय हो गया है उसको सही साबित करेंगे, उसकी जांच पड़ताल करेंगे। पुष्टि का मतलब जांच पड़ताल करना। प्रत्येक वर्ष में एक जैसे महीने नहीं होते। मालूम होता है कि तुम लोगों की गणना करने में मतलब गिनती करने में भूल हो गई है, इसलिए तुम्हें भ्रम हुआ है। जैसे ही अर्जुन ने गांडी धनुष के टंकार की, मैं समझ गया था कि प्रतिज्ञा की अवधि पूरी हो गई है। तो दुर्योधन, युद्ध शुरू करने से पहले इस बात का निश्चय कर लेना होगा कि पांडव का साथ आप संधि कर ले या नहीं। यदि संधि करने की इच्छा है तो उसके लिए अभी समय है। तो समझाते हैं उनको कि फिर भी आप मिलजुल से रहो। दुर्योधन ने कहा, पूज्य पितामह, मैं संधि नहीं चाहता। राज्य तो दूर रहा, मैं तो एक गांव तक पांडव को देने के लिए तैयार नहीं हूँ। यह सुनकर द्रोणाचार्य की आज्ञा के अनुसार जो कौरव थे वीरों ने व्यूह रचना की। व्यूह रचना का मतलब रणनीति बनाना या युद्ध कला करना। उधर क्या हो रहा था कि उत्तर से रथ उसी ओर हाँक दिया, मतलब उधर से चला दिया गया जिधर दुर्योधन था। अर्जुन ने गांडी पर चढ़ाकर 2-2 बाण आचार्य द्रोण, पितामह भीष्म की ओर इस तरह से छोड़े कि उनमें उनके चरणों में जाकर के मतलब उन्होंने प्रणाम किया। इस प्रकार अपने बड़ों की वंदना करके, उनको पूज्य करके, मतलब अर्जुन ने दुर्योधन का पीछा किया। अर्जुन को दुर्योधन का पीछा करते देखकर भीष्म आदि सेना लेकर अर्जुन का पीछा करने लगे। अर्जुन ने उस समय
अद्भुत रण कौशल का परिचय किया। मतलब रण में जो भी मतलब युद्ध क्षेत्र में जो भी कौशल होता है उसका परिचय किया। पहले तो उसने कर्ण पर हमला करके उसे पूरी तरह से घायल कर दिया और मैदान से भगा दिया। इसके बाद द्रोणाचार्य की पूरी गत होते देखकर अश्वत्थामा आगे बढ़े और अर्जुन पर बाण बरसाने लगे। अर्जुन ने जरा सा हटकर द्रोणाचार्य को खिसक जाने का मौका दे दिया, क्योंकि वह उनकी रेस्पेक्ट करते थे। मौका पाकर आचार्य जल्दी से खिसक गए। उनके चले जाने के बाद अर्जुन अब अश्वत्थामा पर टूट पड़ा। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ और अंत में अश्वत्थामा को हार माननी पड़ी। उसके बाद कृपाचार्य की बारी आई और वह भी हार गए। पांचों मारे थे। जब इस भांति परास्त हो गए तो फिर सेना किसके बल पर टिकती? सारी कौरव सेना। अर्जुन ने जल्दी जल्दी से तितर बितर मतलब इधर उधर फैला दी। सैनिक अपनी जान बचाकर भाग गए। इसी भांति भीषण युद्ध करते हुए भी अर्जुन ने दुर्योधन का पीछा करना नहीं छोड़ा। पांचों महारथी युद्ध के द्वारा अर्जुन को एक साथ रोकने का प्रयत्न करने पर उसे रोका नहीं जा सका। अर्जुन आखिर दुर्योधन के निकट पहुंच गया। उसने दुर्योधन को भीष्म हमला किया। दुर्योधन घायल हो गया और मैदान छोड़कर भाग गया। भीष्म ने उससे कहा कि अब वापस हस्तिनापुर लौट चलना चाहिए। भीष्म की सलाह मानकर सारी सेना हार मानकर हस्तिनापुर की ओर लौट चली। इधर युद्ध के लौटते हुए अर्जुन ने कहा, उत्तर अपना रथ नगर की ओर ले चलो, क्योंकि वो उत्तरा का भाई तो उन्होंने बोला कि किसी के साथ आया था वो अर्जुन। तुम्हारी गायें छुड़ा ले गए। शत्रु भी भाग खड़े हुए हैं। इस विजय का यश तुम्हें ही मिलना चाहिए, मतलब उसका यश तुम्हें मिलना चाहिए, ख्याति तुम्हें मिलनी चाहिए। इसलिए चंदन लगाकर फूलों का हार पहनकर नगर में प्रवेश करना। रास्ते में अर्जुन ने फिर से ब्रनला का मतलब स्त्री का वेश धारण किया और राजकुमार उत्तर को रथ पर बैठाकर सारथी के स्थान पर खुद बैठ गया। उन्होंने विराट नगर की ओर कुछ दूतों को यह आज्ञा देकर भेज दिया कि जाकर घोषणा कर दे कि राजकुमार उत्तर की विजय हुई है। अब में 24वां लेसन विराट का भ्रम। ये क्या था? त्रिगत राजा सुशर्मा पर विजय प्राप्त करके राजा विराट नगर में वापस आए और पूर्वावासियों और उनका धूमधाम से स्वागत किया। अब अनंतपुर में जो राजकुमार उत्तर को न पाकर राजा ने पूछताछ की तो अब स्त्रियों ने बड़े उत्साह के साथ बताया कि कुमार कौरवों से लड़ने गए हैं। विराट क्या थे? उनका मतलब उत्तर और उत्तरा के पिताजी थे, जहाँ पे इन्होंने शरण ली थी सारे पांडवों ने। राजा यह सुनकर एकदम चौंक पड़े। उनके विशेष पूछने पर स्त्री ने कौरव पर आक्रमण आदि का सारा हाल सुना। यह सब सुनकर राजा बड़े मन में बड़े ही चिंतित हो उठे। राजा को इस प्रकार शोकातुर मतलब शोक में डूबा हुआ देखकर कंक जो युधिष्ठिर थे उन्हें दिलासा देते हुए कहा कि आप राजकुमार की चिंता न करें, ब्रनला सारथी बनकर उनके साथ गई है। कंक की इस बात कर ही रहे थे कि इतने में उत्तर के भेजे हुए दूतों ने आकर कहा, राजन आपका कल्याण और राजकुमार जीत कर कौरव सेना तितर बितर कर दी गई है, उन्हें गायें छुड़ा भी ली गई हैं। ये सुनकर विराट आंखें फाड़कर देखते रह गए। अब उन्हें विश्वास ही न होता था कि अकेला उत्तर जो कौरव को जीत सकता है पुत्र की विजय हुई। यह जानकर विराट आनंद और अभिमान के मारे फूले नहीं समाये। उन्होंने दूतों को असंख्य रत्न और धन पुरस्कार के रूप में देकर खूब आनंद बनाया। इसके बाद राजा ने प्रसन्नता से अंतपुरम में जाकर कहा, सरंदी मतलब जो द्रौपदी बनी हुई थी, चौपट की गोटे तो जरा ले आओ। चलो कंक युधिष्ठिर से बोले, चलो दो हाथ चौपट खेल लेते हैं खुशी में। आज खुशी के मारे मैं पागल सा हुआ जा रहा हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपना आनंद कैसे व्यक्त करूं, मतलब कैसे लोगों को दिखाऊं। दोनों खेलने बैठ गए। खेलते समय भी बातें होने लगी। देखा राजकुमार का शौर्य, विख्यात कौरव वीरों को मेरे बेटे ने अकेले ही लड़कर जीत लिया है। विराट ने कहा, निसंदेह आपके पुत्र भाग्यवान है, नहीं तो ब्रनला उनकी साथी बनती कैसे? कंक ने कहा। अब क्या हुआ कि विराट गुस्से में हो गए कि ये तो सिर्फ ब्रनला की बात ही कर रहा है। तो विराट झुंझला कर मतलब गुस्से में बोले, आपने भी क्या यह ब्रनला लगा रखी है? मैं अपने कुमार की विजय की बात कर रहा हूँ और आप उसके साथी की बड़ाई करने लगे। युधिष्ठिर ने अब ब्रनला का नाम लेकर जैसे ही कुछ कहना चाहा तो राजा से नहर आ गया। उसने हाथ का पासा युधिष्ठिर कंक के मुंह पर दे मारा और पासे की मार से युधिष्ठिर के मुख पर चोट लग गई और खून बहने लगा। इतने में द्वारपाल ने आकर खबर दी कि राजकुमार उत्तर ब्रनला के साथ द्वार पर खड़े हैं।
राजा से भेंट करना ही चाहते थे कि सुनते ही विराट जल्दी से उठकर बोले, आने दो आने दो। कंक ने इशारे से द्वारपाल को कहा कि सिर्फ राजकुमार को लाओ, बैरनाला को नहीं। युधिष्ठिर को भय था कि कहीं राजा के हाथों उनको जो भी चोट लगी थी उसको देखकर अर्जुन गुस्से में कोई गड़बड़ी ना करते, यही सोचकर उन्होंने द्वारपाल को ऐसा आदेश दिया। राजकुमार उत्तर ने प्रवेश करके पहले अपने पिता को नमस्कार किया, फिर वह कंक को प्रणाम करना ही चाहता था कि उनके मुख पर खून बहता देखकर चकित रह गया। उसे अर्जुन से मालूम हो चुका थी जो कंक था वो असली में युधिष्ठिर जी हैं। उसने पूछा, पिताजी इनको किसने यह पीड़ा पहुंचाई? विराट ने कहा, बेटा क्रोध में मैंने ही चौपट के पासे फेंक मारे हैं, क्योंकि तुम उदास क्यों हो गए? पिता की यह बात सुनकर उत्तर कांप गया। विराट कुछ समझ ही न सके तो बात क्या है। उत्तर ने आग्रह किया कि उन्होंने कंक के पांव पकड़कर क्षमा याचना की, मतलब वे चाहते थे कि युधिष्ठिर हैं। इसके बाद उत्तर को गले लगा लिया और बोले, बेटा बड़े वीर हो तुम। उत्तर ने कहा, पिताजी मैंने कोई सेना नहीं हराई, मैं तो लड़ा भी नहीं। बड़ी उत्कंठा का मतलब बेचैनी से तीर्थ के साथ राजा ने पूछा कि कौन था वह वीर, कहाँ है वह, बुलाओ तो उसे। राजकुमार ने कहा, पिताजी मेरा विश्वास है कि आज और कल वह अवश्य ही प्रकट होंगे। थोड़ी देर के बाद पांडवों ने सोचा कि अब ज़्यादा विवाद करना और अपने को छिपाए रखना ठीक नहीं, क्योंकि उनका टाइम पूरा हो चुका था, अज्ञातवास का 1 वर्ष। यह सोचकर अर्जुन ने पहले ही राजा विराट को और बाद में सारी सभा को अपना असली परिचय दे दिया। अब लोगों के आश्चर्य और आनंद का ठिकाना न रहा। सभा में कोलाहल मच गया, शोर शराबा मच गया। राजा विराट का हृदय कृतिका से मतलब आनंद से क्या हो गया, वो कृतिका का मतलब शुक्रिया आनंद और आश्चर्य से तरंगित हो उठा। तरंगित का मतलब होता है कि लहरा उठा। विराट ने कुछ सोचने के बाद अर्जुन से आग्रह किया कि आप राजकन्या उत्तरा से ब्याह कर ले, क्योंकि वो उत्तरा को क्या थे, नाच गाना सिखाते थे। अर्जुन ने कहा, राजन आपकी कन्या को तो मैं नाच गाना सिखाता रहा हूँ, वह मेरी बेटी के समान है, इस कारण यह उचित नहीं है कि मैं उसके साथ ब्याह करूँ। यदि आपको इच्छा हो तो मेरा जो पुत्र अभिमन्यु है उसके साथ इसका ब्याह हो जाए। राजा विराट ने यह बात मान ली। इसके कुछ समय के बाद दुर्योधन के दूतों ने आकर युधिष्ठिर से कहा, कुंती पुत्र महाराज दुर्योधन ने हमें आपके पास भेजा है। उनका कहना है कि उतावली के कारण प्रतिज्ञा पूरी होने से पहले अर्जुन पहचाने। उतावली मतलब जल्दी में, इसीलिए शर्त के अनुसार आपको 12 वर्ष के लिए और वनवास करना होगा। इस पर युधिष्ठिर हंस पड़े और बोले, दूतगण शीघ्र ही वापस जाकर दुर्योधन से कहो कि वह पितामह भीष्म और जानकारों से पूछकर इस बात का निश्चय कर ले कि अर्जुन जब प्रकट हुआ था तब प्रतिज्ञा की अवधि पूरी हो चुकी थी या नहीं। मेरा यह दावा है कि 13वां वर्ष पूरा होने के बाद ही अर्जुन ने धनुष की टंकार की थी। तो ये 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। तो मिलते हैं आपको चैप्टर 25 के साथ मंत्रणा। तो तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।